नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कुलदीप शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, केजी स्टोन हॉस्पिटल अजमेर। हम आज चर्चा करेंगे प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट से होने वाली तकलीफ़ें क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा प्रोस्टेट क्या होती है, कहाँ पर इसकी सिचुएशन होती है और इसके कारण हमारी क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। अधिकांश मरीज़ आके सबसे पहले ये कहते हैं कि साहब मेरे प्रोस्टेट हो गई है। तो प्रोस्टेट तो हर पुरुष के उसके जन्म के समय से ही होती है। प्रोस्टेट एक असेसरी सेक्सुअल ऑर्गन है जो कि सीमन का कुछ हिस्सा बनाता है और ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है। लेकिन एक उम्र के बाद में ये बढ़कर तकलीफ़ देना शुरू कर देती है। प्रोस्टेट जनरली 45 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों में यह डिसफंक्शनल हो जाती है और बहुत बार साइज़ में बढ़कर और बहुत बार अपने रास्ते को कॉन्ट्रैक्ट कर ये पेशाब के लक्षण देना शुरू कर देती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि साहब मुझे प्रोस्टेट हो गया है। आइए हम जानते हैं प्रोस्टेट की लोकेशन क्या है। यह एक नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट है। 2 किडनी होती हैं। किडनी से यूरिन बनकर यूरिनरी ब्लैडर में आता है और फिर हम यूरिथ्रा के माध्यम से मूत्र त्याग करते हैं। तो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर की बेस पर यह एक ग्रंथि होती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि हमारे शरीर के भीतर होती है, अंदर होती है और यह वीर्य का कुछ हिस्सा बनाती है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। अगर यह साइज़ में बढ़ती है तो ये मूत्र मार्ग को डिस्टर्ब कर सकती है, जिसके कारण हमें कुछ लक्षण हो सकते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं साहब हमें प्रोस्टेट की तकलीफ़ हो गई है। नॉर्मली प्रोस्टेट अखरोट की साइज और शेप की एक ग्रंथि होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर की बेस पर एक इन्वर्टेड कोन की शेप में सिचुएटेड होती है। तो प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण हमारे मुख्य लक्षण क्या क्या आते हैं। मुख्य लक्षण होते हैं 2 तरह के, एक तो स्टोरेज सिम्टम और दूसरे होते हैं वॉइडिंग सिम्टम। स्टोरेज सिम्टम का मतलब होता है कि पेशाब इकट्ठा करने की समस्या होने के कारण जो भी लक्षण प्रेजेंट होते हैं वो स्टोरेज सिम्टम होते हैं। और दूसरे वॉइडिंग सिम्टम मतलब मूत्र त्याग करने के दौरान जो लक्षण हमें होते हैं वो जनरली वॉइडिंग सिम्टम माना जाता है। तो स्टोरेज सिम्टम क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी, माने कि यूरिन को बार बार जाना। अभी यूरिन करके आए थे, थोड़ी देर में फिर हम यूरिन करने की इच्छा हो रही है और हम जा रहे हैं। दूसरा होता है अर्जेंसी, मतलब जब हमें यूरिनरी त्याग करने की इच्छा होती है तो हम उसे रोक न पाएँ, इसे अर्जेंसी कहते हैं। कब कुछ लोगों को अर्जेंसी के साथ साथ ये भी लक्षण आता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें यूरिन लीक हो जाएगा, मूत्र का रिसाव हो जाएगा, तो उसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी साथ में हो सकता है। तीसरा लक्षण होता है नोक्ट्यूरिया, मतलब रात को सोने के बाद मूत्र त्याग करने के लिए बार बार उठने की इच्छा होना। एक बार तक उठना नॉर्मल माना जाता है, उससे ज़्यादा होना एबनॉर्मल माना जाता है और हमें ये लक्षण होना। तो फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और नोक्ट्यूरिया तो हो गए हमारे स्टोरेज सिम्टम्स। दूसरा होता है वॉइडिंग सिम्टम्स, मतलब मूत्र त्याग के दौरान हमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो उसमें हो सकता है कि हमारे धार की कमजोरी आना, वीक स्ट्रीम, हमें मूत्र परित्याग करने के दौरान जोर लगाने की आवश्यकता महसूस होना, स्ट्रेनिंग, मूत्र को शुरुआत करने में समय लगना, हेजिटेंसी, और कुछ लोगों को यह महसूस होता है कि यूरिन करने के बाद पूरा यूरिन नहीं उतरा, मतलब उनके पेशाब की थैली खाली नहीं हुई। यह सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। तो ये सारे लक्षण हो गए हमारे वॉइडिंग सिम्टम। इसके अलावा भी पेशेंट को कई बार विभिन्न तकलीफ़ें और हो सकती हैं और वो भी कॉमनली प्रोस्टेट के कारण भी हो सकती हैं, जैसे कि मूत्र में खून का आना। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रोस्टेट के केसेस में भी ये हो जाता है। गुर्द
पेशाब की थैली में पथरी बनना, या फिर गुर्दों की कमजोरी आना, लंबे समय तक पेड़ ऊपर नाभि के नीचे यह एहसास होना कि कुछ भारी भारी सा महसूस हो रहा है। तो इस तरह के लक्षण भी मरीजों को आ जाते हैं। तो ये इन सब लक्षणों के कारण हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पर एक सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ता है। तो इन सब लक्षणों के आधार पर हम एक स्कोरिंग बनाते हैं, इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर। ये माइल्ड माने कम, मॉडरेट, मध्यम और तीव्र हो सकते हैं। तो जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि मरीज़ को कितनी तकलीफ़ है और अब किस तरह का हमें ट्रीटमेंट इनको देना